गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेकेंड की सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 6 भाग पढ़ेंगे। अब हम इससे पहले हम जोड़, घटाव, गुणा पढ़ चुके हैं। अब हम भाग सीखेंगे, भाग कैसे किया जाता है। उससे पहले भाग का अर्थ है किसी संख्या को दो बराबर भागों में बांटना या किसी संख्या को बराबर भाग में बांटना भाग कहलाता है। जैसे आपके सामने कुछ सवाल कराऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में आपको कुल कितने आम दिए गए हैं? 6 आम दिए गए हैं। इन 6 आमों को आपको 3 भाग में बराबर बांटना है। जैसे आपके पास 6 आम है और आप 3 दोस्त हैं, आप तीनों को आपस में बराबर बांटना है। तो आप क्या करेंगे? उनके 3 हिस्से करेंगे। तो 3 हिस्से करने पर आपको प्रत्येक में कितने दिखे? 2-2 आम नज़र आए। तो हम इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे 6 / 3 = 2, यानी प्रत्येक को कितने? 2-2 आम मिलेंगे। 6 आम को 3 भाग में बांटने पर प्रत्येक को 2-2 आम मिलेंगे। तो आपके सामने इसको भाग कहते हैं, जिसे हम बराबर हिस्से में बांटते हैं। तो आपके सामने ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम डिवाइड या भाग का निशान कहते हैं। आप जब भी ये निशान लगा समझेंगे तो आपको उसमें भाग देना है। और भाग देने के लिए आपको जो संख्या लिखी है उसमें उसके बराबर टेबल बोलनी है और वो कितनी बार में आता है उसको लिखना है। तो ये हमारे भाग करने का तरीका है। हम इसके द्वारा एक और उदाहरण समझेंगे। इसमें देखो, आपके सामने कुल 4 छाते दिए गए हैं और आपको इसको 2 भाग में बांटना है। यानी तो आप 2 भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे? 4 / 2। तो 2 की टेबल बोलेंगे 4 बार या 4 से कम होना चाहिए। तो 2 की टेबल बोलने पर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। कितनी बार में आया? 2 बार में। तो 2 × 2 = 4। तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। तो यानी 2 भाग में बांटने के लिए 2-2 छाते दोनों के पास आएंगे। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाग कैसे किया जाता है। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए आपके सामने कुछ सवाल है। पहाड़ा की विधि द्वारा आपको ये सवाल हल करना है। तो इसमें आपके सामने लिखा है, फर्स्ट नंबर पर लिखा है 18 / 3, यानी 18 को में 3 का भाग देना है। यानी आपके पास जैसे उदाहरण दिया जाता है, आपके पास 18 टॉफ़ी है, आपको आपके 3 दोस्तों को बांटनी है। तो आप कैसे बांटेंगे? तो उसको क्या करेंगे? एक बार 3 का भाग देंगे टेबल में। 18 कहाँ तक आता है जब तक आप बोलेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, है ना। तो 6 बार आया है। तो यानी आपको 3 हिस्से में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 6 6 टॉफ़ी तीनों को दोगे तो कुल मिलाकर 18 हो जाएगी और प्रत्येक के पास कितनी टॉफ़ी आएगी? 6। तो इसमें वही होगा, 3 भाग में बांटने के लिए 3 का 18 में भाग देंगे तो हमें मिला 6। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 20 में, यानी 20 / 5। तो 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है? तो हम पहले टेबल बोलेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, यानी 4 बार। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे।
अब आपके सामने एक और 8 डिवाइडेड 24 यानी 24 में 8 का भाग देना है। तो 8 की टेबल बोलनी है जब तक 24 ना आ जाए या 24 से कम आए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 8 3 जा 24, तो यानी हमें यहाँ क्या लिखना है 3। अब इसी प्रकार नीचे सवाल है 2 को डिवाइड करना है, सॉरी 14 में 2 का भाग देना है। तो 2 के टेबल बोलनी है जब तक 14 नहीं आ जाए। तो 2 7 जा 14 होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो यहाँ क्या आएगा 7। अब इसी प्रकार 6 की टेबल को बोलना है जब तक 36 ना आ जाए। तो 6 की टेबल बोलेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो हम यहाँ लिख देंगे 6, क्योंकि 6 6 जा कितना होता है 36। अब 7 की टेबल में 42 कितनी बार में आता है। तो 7 की टेबल बोलेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो 7 6 जा कितना हो गया 42। तो हम यहाँ 42 लिख देंगे। 7 6 जा 42, तो 6 लिख देंगे। तो ये तो हो गए हमारे पहाड़ा विधि द्वारा। इन पहाड़े बोलकर जितनी बार आया उतना हमने यहाँ लिख दिया है। अब आगे हम देखेंगे सवाल भाग विधि द्वारा, यानी आपके सामने जो सवाल लिखा है उसमें आपको भाग देना होता है। तो इसको हम जो 2 लिखा है इसको हम कहते हैं भाजक, इसको हम कहते हैं भाजक। और इसको भागफल, जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं भागफल। और जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाज्य। यानी जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य है, और उसको भाग देने पर जो आंसर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। तो ये है भाग देने की विधि, और जो भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो अब हम इसी तरह से सवाल हल करेंगे भाग विधि द्वारा। पहले हमने पहाड़े बोलकर किया था, अब भाग विधि में करेंगे। तो आपके सामने ये निशान बना हुआ है, इसे हम भाग का निशान कहते हैं। अब आप बाहर जो लिखी संख्या है उसको अंदर लिखी संख्या में भाग देना है। तो भाग देने पर या तो वो संख्या आनी चाहिए जो अंदर लिखी है, या फिर उससे कम आना चाहिए। तो पहले हम 2 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 12 या 12 से कम संख्या आए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 2 6 जा 12, तो 6 बार आया तो 6 हम यहाँ लिखेंगे।
6 यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे। और फिर गुणा में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। भाजक में हम क्या करेंगे, माइनस। अब 12 में से 12 गए तो हमारा क्या बचा, 0। तो ये है भाग विधि द्वारा भाग। इसी प्रकार आपके सामने एक और सवाल लिखा है, उसे करेंगे। अब 2 की टेबल को बोलना है जब तक कि 18 नहीं आ जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। यानी 18 कितनी बार में आया, 9 में। 2 9 जा 18, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे और 18 के नीचे 18 लिख देंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे। 18 में से 18 गए तो हमारे पास बचा 0। तो ये हो गया हमारा भाग विधि द्वारा सवाल। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपके सामने और सवाल करेंगे। आप एक और सवाल लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 3 का भाग देना है 21 से। तो पहले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। यानी 7 बार आया, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। और क्या आया, 3 7 जा 21, तो 21 हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 21 को 21 माइनस किया तो कितना हो गया, 0। अब इसी प्रकार 3 की टेबल 15 बार बोलेंगे, 15 तक बोलेंगे जब तक 15 नहीं आ जाता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 बार आया तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 15। अब माइनस करेंगे, 15 में से 15 गए तो 0। तो ये हो गए हमारे भाग विधि द्वारा भाग। हमने पहाड़ा द्वारा भी करा और भाग विधि द्वारा भी भाग दिया। आपको दोनों तरह से भाग विधि पहाड़े याद होने चाहिए। जब तक पहाड़े याद नहीं होंगे आप दोनों तरह से सवाल नहीं कर सकेंगे, इसलिए पहाड़े अच्छे से याद करने हैं। अब आपके सामने मैं कुछ सवाल दे रही हूँ जिससे आपको अपनी होमवर्क कॉपी में कर लाना है। सवाल नंबर 1, 25 डिवाइडेड 5, यानी 5 की टेबल बोलनी है जब तक कि 25 नहीं आ जाता है। तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार में आता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। कितनी बार में आया, 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। और 4 की टेबल बोलनी है 36, जब तक 36 नहीं आ जाता। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, यानी 9 बार। तो हमें यहाँ 9 लिखना है। अब इसके आगे 2 सवाल और हैं। अब ये है भाग विधि द्वारा। आपको 4 की टेबल बोलनी है जब तक कि 28 नहीं आ जाता है। तो 4 की टेबल में 28 कब तक आता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यानी 7 बार। तो 7 यहाँ लिखना है और 28 यहाँ। अब इसको माइनस करना है। 28 में से 28 माइनस 28, तो क्या बचेगा, 0। अब 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आएगा, 4 9 जा 36,
तो हम 9 वहाँ लिख देंगे, 36 यहाँ लिख देंगे, उसको माइनस करेंगे, 36 में से 36 गए तो 0। तो आपको ये चारों सवाल अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है और बिल्कुल सफाई से अच्छे से कॉपी में करना है और घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है।